भाई इंग्लैंड में बैटिंग करना कितना आसान है ना। हाँ भाई, मेरे को भी यही लगता है। जो वो लोग तो पागल ही हैं जो लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में सीमिंग कंडीशन होती है, स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं। सही बोल रहा है यार। कोहली, सचिन, द्रविड़, गांगुली, ये सब तो मेरे को फ्रॉड प्लेयर लग रहे हैं जिस हिसाब से गिल और ये जायसवाल पंत मार रहे हैं, तो ये तो मेरे को ज्यादा बड़े लेजेंड लग रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम क्या बातें कर रहे हैं। तो हम वो बातें कर रहे हैं जो अभी आजकल के लॉकडाउन किड्स इन पिचेस को देख के कह रहे हैं, जिन लोगों ने टिपिकल इंग्लैंड की पिच नहीं देखी। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टेस्ट मैच रिकैप विद द गली क्रिकेटर्स। तो भाई डे 3 के एंड पे टीम इंडिया का स्कोर है 64 पे 1। और भाई डीएसपी सिराज ने आज पूरे 6 मुजरिमों को गिरफ्तार किया। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, डीएसपी सिराज विद जसप्रीत बुमराह एक भीगी बिल्ली, और जब डीएसपी सिराज विदाउट जसप्रीत बुमराह एक बब्बर शेर। डीएसपी सिराज विद जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक फाइफर लिया है, और डीएसपी सिराज विद जसप्रीत विदाउट जसप्रीत बुमराह 3 फाइफर है। तो साहिल, वाई दिस चेंज? भाई मेरे को लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही सिराज को पता लगता है कि उनके जस्सी भाई है नहीं टीम में, तो वो एकदम रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हो जाते हैं, एक सीनियर बॉलर हो जाते हैं टीम में। तो वो क्या करते हैं कि सबको इन जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं। और जसप्रीत बुमराह जैसे टीम में होते हैं तो उनको लगता है कि शायद मेरे से अच्छा बॉलर एक टीम में है, तो शायद वो कंफर्ट जोन में भी चले जाते हैं उस टाइम। ये तो मतलब वैसे है बात, पर बहुत मतलब अच्छा स्पेल डाला था आज उन्होंने। और भाई आकाशदीप, हम चाह ही रहे थे कि प्लेइंग 11 में चेंज हो और आकाशदीप को कैसे ना कैसे करके इंक्लूड करो। तो नितिन, कितना इम्प्रेस किया आकाशदीप ने अपनी बॉलिंग से? बिल्कुल भाई, आकाशदीप ने बहुत इम्प्रेस किया। और उनको ये था कि आज वो अनलकी नहीं रहे, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे कि कई बार एज मिस कर जा रहा था बैट्समैन का, कई बार कैच छूट रहे थे। तो आज उनकी बॉलिंग, भले ही उन्होंने दो चार नो बॉल डाली, पर भगवान का शुक्र है कि जिस बॉल पे विकेट मिला वो नो बॉल नहीं निकली। तो बढ़िया बॉलिंग करी मेरे हिसाब से। और भाई प्रसिद्ध कृष्णा का क्या करना है? टी ट्वेंटी में टी20 में अभी आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, पर वो कह रहे हैं कि मैं टेस्ट में भी टी20 खिला दूं। नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। लाइक 5.28 की इकोनॉमी, वर्स्ट इकोनॉमी इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट 148 ईयर्स में। तो साहिल, तुझे क्या लगता है नेक्स्ट मैच में चेंज होना चाहिए या बैक करोगे? भाई मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा इसलिए होता है जब तुम आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टेस्ट की सिलेक्शन करते हो, तो ऐसा ही होता है। आईपीएल में उन्होंने शॉर्ट बॉल डाल डाल के काफ़ी हिट द डेक करके काफ़ी मतलब विकेट्स ली थी, लेकिन अभी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। जबकि लोगों को लगा था कि इंग्लैंड में आते आते प्रसिद्ध कृष्णा हमारे की बॉलर हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगले मैच में ड्रॉप कर ही सकते हो आप, अगर अर्शदीप अवेलेबल हैं और जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, तीनों अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास। और भाई जेमी स्मिथ, कुछ बहुत जाने माने यूट्यूबर्स जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो कह रहे थे कि जेमी स्मिथ कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। उनको पता भी नहीं है कि जेमी स्मिथ चैंपियंस ट्रॉफी खेला था। तो भाई नितिन, इनिंग तो बहुत तगड़ी थी, एज एन इंडियन हमने इंजॉय भी करी, बट तुझे पर्सनली कैसी लगी उसकी इनिंग? यार मुझे तो उसने एकदम, क्या बोले हैं अब, जैसे स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का था वैसे ये भी हमें धुल रहा था एकदम। तो अब मतलब एकदम एक तरफा खेला उसने, ऊपर से स्ट्राइक रेट इतना भयंकर कि हमारे ओडीआई में नहीं होता है हमारे बैट्समैनों का इतना स्ट्राइक रेट। 80 बॉल पे 100 मार दिया, फिर ऊपर से नॉट आउट गया बंदा। तो वैसे तो 200 डिजर्व करता था, पर चलो डीएसपी सिराज ने बनने नहीं दिया। अगर आपने बैटर्स का सरनेम स्मिथ देखा है और उनको इंडिया के खिलाफ रन बनाते हुए देखा है, और आप इंडियन फैन हैं, तो स्मिथ नाम के सरनेम वाले बैटर्स ने आपको बहुत दर्द दिया होगा। चलो सही स्मिथ बात। तो स्मिथ की इनिंग तो बहुत तगड़ी थी। लेट्स कम टू हैरी ब्रूक। सब बोल रहे जनरेशनल टैलेंट है, और हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि अगर इंडिया से शुभमन गिल है तो इस तरफ से हैरी ब्रूक है। तो साहिल, इस कैसी इनिंग थी? तो भाई हैरी ब्रूक को सब लोग कह रहे थे कि पिछली इनिंग में वो लकी थे काफ़ी, लेकिन इस इनिंग में उन्होंने प्रूव कर दिया कि लकी नहीं थे भाई, उनकी स्किल्स भी है। तो भाई इस इनिंग में उन्होंने ऐसे टाइम पे बैटिंग करी जो कि मतलब सब कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए आसान टाइम पे था, ऐसा था। लेकिन एक्चुअल में ये था कि जब उनको शॉट्स चाहिए थे तब उन्होंने इजीली शॉट्स मारे, और जब उनको रोक के खेलना था तो उन्होंने रोक के भी खेला। और जब उनकी बैटिंग चल रही थी तो साथ में 5 विकेट हो गए थे, तो फिर उन्होंने जेमी स्मिथ के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, वो भी एक टफ सिचुएशन में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दिन ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड के 6 बैटर डक पे जाएंगे, या हर दिन तुमको पेयर में विकेट मिलेगा। तो इंडियन बॉलर्स को रेडी रहना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशंस बहुत कम आती है।
बेन स्टोक्स आज जब 0 पे आउट है, तो तुमको पता है उनका वो पहला गोल्डन डक था, 202 इनिंग खेल के पहला गोल्डन डक। पहला था, ये नहीं और पता था भाई। और सबसे ज्यादा इनिंग खेली है विदाउट अ गोल्डन डक, वो है राहुल द्रविड़, 286 इनिंग। तो बेन स्टोक्स की स्ट्रीक चल रही थी, वो आज टूट गई, और तोड़ी भी किसने? अपने डीएसपी सिराज ने। Yes. भाई हमने अपनी टीम मैनेजमेंट की गलतियों का आज भुगतान किया। आज हमने जब देखा आकाशदीप और सिराज ने जब ऊपर से सारे विकेट ले लिए थे, तो फिर जब चेंज हुआ बॉलिंग में तो प्रसिद्ध कृष्णा आए, और प्रसिद्ध कृष्णा रन लुटाने लग गए। तो हमें क्या चाहिए था कि कोई बॉलर आए बैकअप करे। फिर आए स्पिनर्स, जबकि स्पिनर्स का इतना बड़ा रोल था नहीं। तो ये तो पूरा मैनेजमेंट फॉल्ट है। अगर इसी जगह पे स्पिनर की जगह पे एक प्रॉपर फास्ट बॉलर होता हर्षदीप, तो वो आके रन भी रोकता और प्रेशर भी डालता, क्या पता विकेट भी ले लेता। तो ये मैनेजमेंट फॉल्ट नहीं है भाई। बिल्कुल भाई, ये तो हमारी मैनेजमेंट की पहले से आदत रही है। और मैंने तो खुद अर्शदीप को अपनी टीम में रखा था, और ये तक प्रेडिक्ट किया था कि वो हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे, तो उन्हीं की कमी डली है हमेशा। और भाई तूने ही नहीं, पूरे इंडिया ने उम्मीद लगा के बैठी थी कि हर्षदीप टीम में आएंगे। पता नहीं हमारी मैनेजमेंट क्या चाह रही है। अगर आज इंग्लैंड का कोलैप्स नहीं हुआ तो जितने रन बनाए थे उससे ज़्यादा बन जाने थे। तो मुझे तो फिर भी अभी भी फ़ायदा नहीं लग रहा कि हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं जो बैटिंग के लिए। इससे अच्छा अगर हम एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं उसकी जगह, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। पर इंग्लैंड की पिचों की कहानी कुछ ऐसी रही है। जब 2014 की सीरीज़ थी, तो उस सीरीज़ में टोटल इंडिया इंग्लैंड दोनों की तरफ से मिला के 7 शतक बने थे। फिर जब 18 वाली सीरीज़ आई तो दोनों की तरफ से मिला के 9 शतक बने। फिर 21 वाली सीरीज़ में दोनों की तरफ से मिला के 5 मैच की सीरीज़ में 10 शतक बने। और अभी आज ब्रूक और स्मिथ की सेंचुरी के बाद 10 शतक अभी हो चुके हैं, और दूसरा टेस्ट मैच अभी पूरा भी नहीं हुआ है, 2 इनिंग्स बची हुई है। तो भाई, और मैं तो चाह रहा था कि अगर फॉलो ऑन दे देते हम इंग्लैंड को, तो हमारा ये मैच इजीली हाथ पे आ जाता। तो अभी क्या लग रहा है, कितना बैलेंस है, किसके तरफ कितना झुका हुआ है? प्रिडिक्शंस। भाई मेरे अकॉर्डिंग अभी भी इंडिया के पास ज़्यादा चांसेस है इस मैच को अपना बनाने के, लेकिन मतलब लास्ट डे पे तुम हो सकता है 450 भी सेफ ना समझो, क्योंकि सबको पता है इंग्लैंड चेज करने ही जाएगा। तो मेरी प्रिडिक्शन तो ये है कि कल मतलब मॉर्निंग में आके थोड़ा विकेट ना फेंके और थोड़ा लंबा खेल के 500 550 तक जाना चाहिए टीम को। नितिन। हाँ यार, मेरा भी वही है कि 500 प्लस चाहिए मिनिमम, और कम से कम लास्ट सेशन के आधे घंटे या 40 मिनट उनको बैटिंग कराओ, और फिर फिफ्थ डे पे छोड़ दो, फिर हमारे बॉलर्स के ऊपर है। और भाई जो हमारा पिछला इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, तो इंग्लैंड ने एक तरफा 378 चेस किया था। तो लेट्स सी एंड होप फॉर अ वेरी गुड डे, और सब इंडिया के हक में जाए। लेट्स होप। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस, एंड डू लाइक अ वीडियो, एंड डू share our video, or do subscribe our channel. Thank you.